हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अभी तक मैंने आप सबके लिए बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने ग्रामर भी सिखाई आपको, मैथ्स भी सिखाई और कुछ साइंस भी बताई। मैंने आपको साइंस के बारे में भी बताया है। तो आज मैं आपके लिए मैथ का टॉपिक लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने आपको सिखाया था लासा और मासा, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको स्क्वायर सिखाया, स्क्वायर कैसे निकालते हैं डिजिट के। आज मैं आपको वर्गमूल निकालना सिखाऊंगी। ओके, तो बहुत ध्यान से देखिएगा वीडियो। वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट निकालना बताऊंगी। इसको रूट बोलते हैं ना, तो ये स्क्वायर रूट यानी ये किसका स्क्वायर है, यानी ये नंबर जो है वो किसका डबल है। ओके, तो आज मैं आपको ये सिखाऊंगी, बहुत ही अच्छी तरह से सिखाऊंगी और ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करिए पहले, और नीचे बेल आइकन आएगा उसको भी प्लीज़ क्लिक करिए, जिससे कि मेरे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें। और अगर आप पुराने हैं तो प्लीज़ पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो और वीडियो अच्छी भी लगे आपको तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, जिससे कि मुझे और मोटिवेशन मिले नई नई वीडियो बनाने के लिए। देखिए, आप वीडियो तो देखते हैं, जैसे भी देखते हो कम ज़्यादा, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो पहले आपका सब्सक्राइब करना वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। इससे क्या होता है, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे ना तो हमें भी मोटिवेशन नहीं मिलता है कि हम आगे वीडियो बनाएं। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारी वीडियो आप तक पहुंच रही है। तो प्लीज़ पहले जाके सब्सक्राइब करें, उसके बाद फिर आप फुल वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आएगा। और भी मैं ऐसी नई नई वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी। तो स्टार्ट करें, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपके लिए 4 तरह के नंबर लाई हूँ। ये 3 डिजिट का है, इसका निकालेंगे हम। ये 4 डिजिट के नंबर्स हैं और ये 5 डिजिट के हैं। तो सबसे पहले मैं आपको 3 डिजिट के नंबर का स्क्वायर रूट निकालना बताऊंगी। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैं इसका स्क्वायर रूट आपको निकालना बताऊंगी, इस नंबर का 529। देखिए, हम पहले ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं। ये भाग विधि है, यानी डिवीज़न मेथड है। ओके, ऐसे लाइन ड्रॉ कर ली हमने। अब हमने अपना नंबर लिख लिया, क्या दिया है 529। हमें क्या करना होता है, पहले पेयर बनाने होते हैं। ठीक है, तो हम पीछे से पेयर बनाते हैं। देखिए, ये बन गया और ये सिंगल ही रह गया। अब देखिए, हमें क्या करना होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमें क्या करना होता है, हमें स्क्वायर देखने होते हैं, टेबल पढ़ने होते हैं, जैसे 2 2 जा 3 3 जा ऐसे। अब देखिए, यहाँ पे क्या नंबर है 5, तो हमें 5 से कम नंबर वाला टेबल लेना होता है, यानी कि 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। तो देखिए 9 ज़्यादा हो गया ना 5 से, तो हमने कौन सा नंबर लिया, 2 2 जा 4। अब हम क्या करेंगे, उस 2 को यहाँ लिखेंगे और ऊपर भी वही नंबर लिखेंगे, और जो नंबर हम यहाँ लिखते हैं ना उसको हम यहाँ पर ऐड भी करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ 2 लिखा, 2 2 जा 4। ठीक है, और यहाँ भी इस 2 को लिख के ऐड कर दिया, लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब माइनस करेंगे, 5 में से 4 गए 1। ओके, इन दोनों को ऐड किया 4। यहाँ जगह छोड़ते हैं क्योंकि अभी हम आगे सवाल करेंगे तो यहाँ पर वो नंबर लिखना पड़ता है जो यहाँ पर आएगा, इसलिए इस नंबर को थोड़ा दूर लिखते हैं। अब देखिए, अब बचे हुए पेयर को उतार लेंगे, यानी 2 और 9 को यहाँ पर उतार लेंगे। अब ये क्या नंबर बन गया, 129। अब हमें यहाँ पर ऐसा नंबर लिखना है, या तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए या फिर इससे कम बार जाए। ज़्यादा बार नहीं जाना चाहिए, जैसे कि हम डिवाइड में करते हैं ना, ज़्यादा बार नहीं जाना चाहिए, कम वाले में देते हैं। तो ऐसा नंबर आपको लेना होता है कि वो नंबर यहाँ भी लिखा जाएगा और यहाँ भी लिखा जाएगा। ठीक है, तो उसी में डिवाइड होगा। तो जैसे कि अभी हम यहाँ पर 2 लगा के देखते हैं, अगर कम आता है तो ठीक है, फिर हम और करके देखेंगे। अब जैसे 42 का हमने 2 में दिया, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। देखिए बहुत कम आ रहा है अभी ये इससे। अब हम 3 से, जब तक ज़्यादा नहीं आ जाएगा हम करके देखेंगे। जो नंबर यहाँ लिखना है वही नंबर यहाँ लिख के मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब जैसे 43 का 3 में दे के देखा हमने, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। देखिए आ गया।
है ना। तो कितने टाइम गया, 3 टाइम्स। तो हमने 3 को यहाँ लिखा और 3 को यहाँ लिखा, क्योंकि पूरा डिवाइड चला गया है। तो अब ये सवाल यहीं ऑफ हो जाएगा, यानी कि ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर ये सवाल। और यहाँ पर आ गया आपका 0। अब कुछ नहीं बचा है माइनस करके, तो यहाँ पर आ गया 0। अभी आगे हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ना हमारे पास डिजिट है और ना हमारे पास कोई यहाँ बची है माइनस करके डिजिट। तो ये जो आया है ना निकल के, ये आपका हो गया आंसर। तो ये किसका स्क्वायर रूट हुआ, 529 का स्क्वायर रूट क्या कौन सी डिजिट हुई, 23। ओके, आई होप क्लियर हो रहा होगा, समझ में तो आ गया होगा ना। और अगर आपको अपना आंसर चेक करना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 529 वो तो 23 को 2 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 23 मल्टीप्लाई 23 आप करके देखिएगा। अगर आपका ये आंसर आता है तो यानी कि ये ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वाला बताती हूँ, इसको भी ऐसे ही करेंगे। ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से, और वीडियो पूरी देखिएगा। लिख लेंगे 2025। हमने क्या करा, 2 के पेयर बना लिए। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए 2 2 जा 4, बहुत कम है। 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। जब तक ज़्यादा नहीं आ जाएगा हम करते रहेंगे। 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। ज़्यादा हो गया ना 20 से 25, तो कौन सा टेबल पहले पढ़ा हमने, 4 4 जा 16। ओके, ये याद रखिएगा कि पहले नंबर में यहाँ पर नहीं लिखते नंबर, सेकंड वाले में जो नंबर यहाँ लिखते हैं वही नंबर यहाँ भी लिखते हैं, ठीक है। बस फर्स्ट स्टार्टिंग में नहीं लिखते हैं। तो 4 4 जा 16, 4 के नीचे 4 प्लस जरूर करेंगे, जो नंबर यहाँ लिखते हैं वहाँ ऐड कर देते हैं। 4 और 4 8 हो गए। अब माइनस करेंगे, 10 में से 6 गए, 4 यहाँ रह गए 1, 1 में से 1 गया, कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो यहाँ हमने, अब हमारे पास अभी एक और पेयर है, हम इसको उतार लेंगे, यानी 2 5। अब ये क्या बन गया, 4 2 5। अब आप देखिए करके, देखिए अब हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे, क्योंकि यहाँ 2 लिखना है तो यहाँ भी 2 लिख के मल्टीप्लाई होगा। 82 2 जा करके देखिए, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। अभी तो बहुत कम आ रहा है, यानी कि 84 जा करके देखते हैं डायरेक्ट। 4 4 जा 16 और 4 8 जा 16 की कैरी 1, 4 8 जा 32 और 1 33। अभी कम है तो हमें एक स्टेप और करना पड़ेगा, जिससे कि हमें पता चल जाए कि ये ज़्यादा कम है या वो ज़्यादा है ज़्यादा, ठीक है। तो हमें एक स्टेप और अभी करके देखना पड़ेगा। 5 4 जा 20, ठीक है, वो सॉरी 5 से ही करेंगे, अगर 5 से दे दें तो 5 5 जा 25 और 5 8 जा 40 और 2 42। देखिए आ गया ना, क्योंकि जब तक ज़्यादा नहीं आ जाए इस नंबर से तब तक हमें मल्टीप्लाई करते रहना है, जैसा कि हम डिवाइड में भी करते हैं नॉर्मली। तो 425 आ गया हमारे पास। तो कितना टाइम्स गया, 5 बार। उस 5 को हमने यहाँ भी लिखा, 5 का 5 में किया था हमने, आपने देखा 85 का 5 में मल्टीप्लाई किया ना। तो अब जो हमारा डिजिट आई गई है, माइनस करेंगे, यहाँ 0 आ गया, तो अब हमें मिल गया हमारा स्क्वायर रूट। तो क्या निकल के आया, 45, यानी कि 2025 का स्क्वायर रूट किसका है, ये 45 का स्क्वायर रूट होगा 2025। आई होप आपको दोनों समझ में आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं, ये वाला करते हैं। अब ये हो गया 4 डिजिट का, अब हम करते हैं 5 डिजिट का। सेम मेथड है, पहले पेयर बनाएंगे, ठीक है। ये सिंगल डिजिट है, लाइन ड्रॉ कर ली, जो नंबर दिया है वह लिखा 5 8 5 6 4, लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब देखिए 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, तो कितना आया, 2 2 जा 4। 2 को यहाँ ऐड कर देंगे, जो नंबर यहाँ लिखा है वो ऐड कर देंगे, 2 और 2 4, 5 में से 4 गए, 1 बचा। अब ये वाला पेयर उतारेंगे हम पहले, 85। अब ये कितना बन गया, 185। अब देखेंगे 4 का मल्टीप्लाई करके देखेंगे किसी नंबर से कि 185 किस में आ रहा है, या फिर उससे कम बार आना चाहिए। ज़्यादा बार आ जाएगा वहीं रुक जाएंगे। तो हम क्या करेंगे,
हम करेंगे पहले 42 का 2 में करके देखेंगे। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ये तो बहुत कम आ रहा है। अभी हम और करके देखेंगे। 43 जा 3, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अभी तो ये भी बहुत कम है, जब तक ज़्यादा नहीं आ जाएगा हम करते रहेंगे। अब 44 का करके देखते हैं। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 1 17, 1 अभी भी कम है, जब तक ज़्यादा नहीं आ जाएगा। अभी हम करेंगे 45 5 जा करके देखते हैं हम। समझ में तो आ रहा है ना आपको? जो नंबर यहाँ लिखते हैं वही नंबर यहाँ लिखना होता है, इसलिए हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई भी करते हैं। तो जैसे 45 है यहाँ पर, तो यहाँ 5 लिखा जाएगा। तो हम करके देखेंगे, इससे बड़ा नहीं आना चाहिए। 5 5 जा 25 की 5 कैरी 2, 5 4 जा 20 और 2 22। देखिए ये ज़्यादा हो गया, इस नंबर से ये ज़्यादा हो गया, तो यानी कि ये ठीक है। यानी कितनी बार गया? 4 टाइम्स। इस 4 को यहाँ भी लिखा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या आया है? 176। ये 4 यहाँ भी ऐड करना पड़ेगा। मैंने बताया था ना, ऐड करते हैं। ये नंबर जो होता है वो यहाँ भी लिखा जाएगा और ऐड भी होगा। ठीक है, अब ऐड कर देते हैं। पहले माइनस कर लेते हैं। 15 में से 6 गए तो 9, 7 में से 7 गए कुछ नहीं, 1 में से 1 गए कुछ नहीं। अब यहाँ पे ऐड कर देते। 4 और 4 8 हो गए, 4 की 4। अब हमारे पास अभी डिजिट है ना, तो हमने 6 और 4 भी यहाँ पर उतार लिया, क्योंकि अभी हमारे पास ये बचा हुआ है। 6 और 4 एक पेयर हमारे पास बचा हुआ है। नाउ अब हमें क्या करना है? 48 यानी एक नंबर यहाँ पे ऐसा ऐड करना है जो इसमें जा सकता है। ठीक है, अब देखिए पीछे क्या है? 4 है, 4 नंबर है, यानी ऐसा टेबल पढ़ो जिसमें 4 नंबर आता हो उसमें। जैसे 2 2 जा 4 हो गया। अब 48 2 जा करके देख लेते हैं पहले। 4 8 2 का 2 में करके देख लेते हैं पहले, क्योंकि हमें करना पड़ेगा, ऐसे कर करके देखना पड़ेगा। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 की 6 कैरी 1। क्योंकि देखिए अगर आप ऐसे करना सीख जाएंगे ना, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा सवाल। तो 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 की 6 कैरी 1, 2 4 जा 8 और 1 9। देखिए ये तो एक ही बार में आंसर आ गया। 4 8 2 का 2 में मल्टीप्लाई किया तो 4 9 64 आ ही गया। अगर देखिए कम आता ना तो हम और करके देखते। ठीक है, अभी ये हमारा आंसर आ गया है, तो हम यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। अब इस 2 को 2 बार गया है तो हमने 2 यहाँ लिख दिया। ठीक है, और 2 को यहाँ भी लिखना ज़रूरी है, क्योंकि इसी का तो आंसर आया है, इसका 2 में मल्टीप्लाई करा था। यहाँ नंबर लिखना मत भूलिएगा, नहीं तो आपका सवाल रॉन्ग हो जाएगा। माइनस किया 0, तो ये किसका रूट है? ये लिख देंगे हम आंसर 5 8 5 6 4। ये किसका है? 2 4 2 का। ये स्क्वायर रूट 2 4 2 का स्क्वायर रूट है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आप घर पे करके देखिएगा, कोई नंबर लीजिएगा और फिर आप करके देखिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। और अगर आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। बाय।